नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भयंकर गिरावट आ रही है, शेयर बाजार में नहीं है, कमोडिटीज में है। और गिरावट अगर आप देखें ना, बड़े लेवल पे गिरावट है। गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस मैं आप सभी के साथ एक बार शेयर करना चाहूंगा। पहले कॉमेक्स पे डिस्कस करता हूं और उसके बाद इंडियन मार्केट में। ये जो प्राइजेज आए हैं ना, ये मतलब बड़े लंबे समय बाद देखने को मिले हैं। जो ये भाव है, ये भाव हमने देखे नहीं बीते कुछ समय से। सबसे पहले गोल्ड $4,000 के नीचे निकला है आज प्रति आउंस पे कॉमेक्स पे। हालांकि अभी $4,047 प्रति आउंस ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड में बड़ी भयंकर गिरावट कहूंगा मैं। परसेंटेज टर्म्स में अभी 2.5% नीचे है, थोड़ी देर पहले 3.5% नीचे था। चांदी 4.5% अभी नीचे खड़ा है और $59 प्रति आउंस पे आ गया है। 59, अगर आप एग्जैक्टली पूछो तो ये अपने लाइफ हाई से आधा रह गया है। $120 प्रति आउंस के समथिंग का हाई था, अभी $59 प्रति आउंस रह गया है। बड़ी गिरावट है। इंडियन मार्केट में एक बार आप सभी के साथ भाव डिस्कस करता हूं। ये तो कॉमेक्स का भाव हो गया। भारत के बाजार में सोना 1,42,500 पे है और चांदी 2,18,450 पे है। तो चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, दोनों जगह गिरावट बढ़ी है। परसेंटेज टर्म्स में गोल्ड आपके लिए 2.7% डाउन है और सिल्वर 3.27% डाउन है। केवल गोल्ड सिल्वर नहीं, एक कमोडिटी ऐसी है जिसे हम चाहते हैं गिरता देख, और वो है क्रूड ऑयल। क्रूड में 4.5% की गिरावट है। 6,500 के बेहद नजदीक आ गया कच्चा तेल। 6,640 पे ट्रेड कर रहा है। ये कच्चा तेल 10,000 से ज्यादा चला गया था। तो भयंकर लेवल पे कच्चे तेल में आपके लिए गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। क्रूड ऑयल अगर मैं डॉलर्स में बात करूं तो $73.3 प्रति बैरल है इस समय। करीब 5% की कच्चे तेल में गिरावट है। तो चौतरफा गिरावट दिख रही है हमें इस समय कमोडिटीज में। कच्चे तेल की गिरावट से हम खुश हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट, ये तो बड़ा दिक्कत है भाई। आप ये देखो ना, इन्वेस्टर रो रहा है शेयर बाजार को लेकर। मैं ये पूछ रहा हूं, पैसा बन कहाँ रहा है भाई? देखो, शेयर बाजार बेचारा ऐसा है कि कुछ भी हो मार दो निशाना, शेयर बाजार पे मार दो ताना, लेकिन पैसा कहाँ बन रहा है आपका? गोल्ड सिल्वर में धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, आधा रह गया है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर वापस हाइस पे कब जाएगा ये अभी कोई नहीं कह पा रहा। कम से कम इक्विटी में ये तो है कि जो चल रहा है वो चल रहा है, जो नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, राइट? इक्विटी में एक मजा तो है, गोल्ड सिल्वर में तो कुछ भी नहीं रहा भाई। अगर आप मेरे से बोले क्रिप्टो में, तो बिटकॉइन खुद देखो आप, $62,000 पे है। ये 1 लाख पार था ना, ये भी टूटा है भाई। फिर मेरे को ये बताओ, आप केवल इक्विटी को ही क्यों ताना कसा जा रहा है? कोई ये क्यों नहीं कह रहा गोल्ड और सिल्वर में फंस गए हैं, कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि क्रिप्टो में फंस गए हैं, केवल इक्विटी क्यों? अच्छा, इक्विटी में आपको ये भी देखना होता है कि आपका खराब कर रहा है, पूरा खराब कर रहा है। क्या पूरा खराब कर रहा है भाई? आपका नहीं कर रहा। और पूरा खराब पहले भी किया है, लेकिन क्या ये लंबे समय तक टिकेगी पूरी खराबी? नहीं भाई, नहीं टिकेगी। आपको तो टाइम देना है, और अब टाइम आप दे चुके हो ऑलरेडी। अब तो ये कभी भी चलना शुरू करेगा। ये मेरा पर्सनल लेवल पे व्यू है। अब अगर सोना चांदी नीचे है, कच्चा तेल नीचे है, बाकी कमोडिटीज में भी गिरावट है, तो फिर हमारे लिए फायदा हो जाता है। देखो, सोने चांदी के गिरावट से नुकसान होगा। पूरी की पूरी 2 कंपनियां हैं एक क्षेत्र में, गोल्ड लोन कंपनियां, चाहे फिर वो मुथूट फाइनेंस हो चाहे मन्नापुरम फाइनेंस हो, ये दोनों के लिए अलर्ट है। साथ ही साथ IIFL फाइनेंस वगैरह भी इसी फील्ड से हैं, बट मेनली मुथूट और मन्नापुरम। क्यों? देखो, इनका एक ज्वेलरी का काम पूरा गोल्ड फाइनेंस करते हैं ये। कल गोल्ड 1 लाख रुपए था, इन्होंने 80,000 रुपये दे दिए किसी व्यक्ति को। जो लोन टू वैल्यू रेशो होता है उसके हिसाब से 80% दे दिया। आज अगर गोल्ड की वैल्यू ही 90,000 रह गई है ना, तो भैया इन्होंने तो 80,000 दिए हुए हैं। कल को भी व्यक्ति पैसा ही ना देने कि यार क्या करूँगा, देके 80,000 का मैं कैश ले चुका हूँ, 80,000 के पास ही गोल्ड ट्रेड कर रहा है, मेरे पे पैसा आएगा तो मैं नया खरीद लूंगा, उसके पास क्यों जाऊँ, क्यों ब्याज भरूँ, राइट? तो गोल्ड कंपनियां तो फंस गई। इनके एसेट क्वालिटी पे डेंट पड़ सकता है, साथ ही साथ इनकी टोटल वैल्यू कम हो रही है बहुत तेजी से।
जो वैल्यू कल 1 लाख थी आज 90,000 है, तो वो वैल्यू भी तो घट रही है कंपनी की, तो फिर प्राइस भी घटना बनता है। तो मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस दोनों स्टॉक्स मेरे हिसाब से तो ये बिग अलर्ट में आ जाने चाहिए, जिस हिसाब से कच्चे गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत ही डल है, नो डाउट इंडियन मार्केट्स में परेशानी है, लेकिन कमोडिटीज़ भी गिर रहे हैं और कमोडिटीज़ ग्लोबल है भाई, इंडियन नहीं है। तो अभी भी मैं ये कहूँगा खरीदारी ना करें, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आप ये देखो ना कि सरकार कह रही है सोना मत खरीदो, ETF में सेलिंग आ रही है, बायर कोई है नहीं, तो कहाँ से चलेगा ये बताओ आप। लेकिन ये बात भी सच है कि 1,35,000 के नीचे मुझे गिरता भी नहीं दिख रहा, फिर मैं वहाँ पे ये कह दूंगा कि इससे ज़्यादा क्या गिरेगा तो ले लो। बट अगर आप बोलो चलने वाला है, उसको लेकर मेरा मानना है अभी तो नहीं भैया। मॉर्गन स्टैनली की 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, इसमें गोल्ड पे लेकर 1,90 या 2 लाख की बात कर रहे थे। मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस 1,90, 1,75, 2 लाख की बात कर रहे हैं। करंट सिचुएशन में तो पिटाई पड़ रही है, लेकिन 1,35 के पास आप निवेश कर सकते हो। ये मेरी तरफ से ओपिनियन था, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।